हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ11 सर मथुरा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको आपके रिज़ल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, जिसमें स्पेशल एजुकेशन या फिर जो बच्चे स्पेशल BSTC बोलते हैं, स्पेशल STC बोलते हैं कुछ लोग, इसका जो पूर्ण रूप है वो है D.Ed स्पेशल एजुकेशन। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पढ़ने वाले चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हों या फिर पिछले जो सप्लीमेंट्री वाले हों, उन सभी बच्चों का रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर होना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी सूचनाएं बिल्कुल यथावत मिलेंगी। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे सूचनाएं हैं वो ऑथेंटिक रूप से अन्य लोगों के पास पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑथेंटिक लेटर आया था RCI के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, उसमें बताया गया था, ये लेटर आया था 15 मई 2024 को आया था, और इसमें क्लियर बताया गया था कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब भरे जाने हैं, एडमिट कार्ड कब आने हैं, एग्ज़ाम किस किस डेट को कंडक्ट करवाने हैं बोर्ड को। ठीक है ना। और उसके बाद में बात आती है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए, 18 जून को कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद की इनकी कॉपियां हैं, वो कॉपियां 90% जाँच हो चुकी हैं कम्प्लीटली। और यदि हम बात करें आगे, तो जिसमें बताया गया है क्लियर कि प्रैक्टिकल की जो डेट है, प्रैक्टिकल की डेट बताई गई थी 19 जून से 28 जून। लेकिन प्रत्येक कोर्स की एक अलग ब्रांच होती है, उसमें अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल एरियाज़ के अलग अलग एग्जामिनर्स होते हैं कुछ ब्रांच के। तो उसमें क्या है कि प्रैक्टिकल्स 19 से 28 के बीच ना होकर कुछ टाइम बढ़ाया गया, और उसमें 3 शिफ्टों में प्रैक्टिकल करवाए गए। और तीनों शिफ्ट में प्रैक्टिकल करवाने के बावजूद, जिसमें पहली शिफ्ट थी, वो पहली प्रैक्टिकल की शिफ्ट 24 जून 2024 से ये थी आपकी 28 जून तक। दूसरी जो शिफ्ट थी आपकी वो थी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और तीसरी जो आपकी शिफ्ट थी वो थी 11 जुलाई से 14 या 15 जुलाई तक। तो इन 3 शिफ्टों में प्रैक्टिकल कंप्लीट होने थे। तो इनमें जिनका पहली शिफ्ट में था उनके क्लियर हो गए हैं, जिनका दूसरी शिफ्ट में था उनके भी क्लियर हो गए हैं। लेकिन जो तीसरी शिफ्ट वाले, जो कुछ प्रैक्टिकल वाले कॉलेज रह गए हैं, तो इन कॉलेजों के लिए क्या है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स ने अभी नंबर अपडेट नहीं किए हैं। तो सूचना के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यदि ये नंबर 1-2 दिन में या फिर जैसे आज अपलोड हो जाते हैं, तो संभवतः बोर्ड चाह रहा है कि बच्चों का जो ऑथेंटिक लेटर पहुंचा है सभी के पास कि 19 जुलाई को रिज़ल्ट आना तय है। तो यदि ऐसा संभव हो जाता है कि सभी बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स जो बाहर के एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे वो अगर अपलोड कर देते हैं, जो कि तीसरी शिफ्ट में रह गए थे, कुछ दूसरी शिफ्ट में भी रह गए होंगे, तो इस तरीके से अगर वो अपडेट कर देते हैं तो रिज़ल्ट 19 जुलाई को ही आएगा। और यदि कुछ रह भी जाते हैं तो जो कॉलेज रह जाते हैं उनके अकॉर्डिंग सारी संस्थाओं का रिज़ल्ट 1-2 की वजह से रुक जाता है, और अधिकांशतः रुकने की वजह से फिर ये डेट मुझे लगता है कि 1 या 2 सप्ताह एक्सटेंड हो। ठीक है ना। तो 1 या 2 सप्ताह का मतलब मैं आपको क्लियर बताऊंगा
कि यदि 19 जुलाई को यदि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो आप सभी का रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों से, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आपको यदि ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम पता है आपको RJ11, सर मथुरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सबसे अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये जानकारी पहुंच पाए। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।